गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वर्णों उच्चारण स्थानानि। वर्णों का उच्चारण स्थान अर्थात कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, जिसमें अपन ने वर्णों में स्वर और व्यंजन कंप्लीट कर चुके थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन उसी टॉपिक पे बात करते हैं अयोंग वाह। ठीक है, अयोंग वाह। देखिए नंबर 1 पे अपना क्या था, स्वर और व्यंजन, और नंबर 2 पे क्या स्वर, और नंबर 2 पे व्यंजन, और 3 पे अयोंग वाह। ठीक है, तो अयोंग वाह क्या होते हैं। यस्य वर्णस्य उच्चारण स्वरस्य पश्चात भवति। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बाद होता है स अयोगवाह कथ्यन्ते, उनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बाद होता है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बाद होता है उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह, ओके। तो अयोगवाह का उच्चारण कब होता है, स्वरों के बाद। ठीक है, अब देखिए अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। एक होता है अयोगवाह अनुस्वार, इसको आप क्या कहते हो, अनुस्वार। ठीक है, अच्छा उसके बाद और अयोगवाह क्या होते हैं, विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। ओके, अब देखिए अनुस्वार, जो आपने देखा होगा कि ऊपर जो आप एक बिंदी बोलते हो, ये क्या होता है, अनुस्वार। ओके, ठीक है, तो अपन बात करेंगे अनुस्वार पे। स्वरस्य ऊपरी यत बिंदु प्रयुज्यते स अनुस्वार कथ्यते। स्वर के ऊपर अर्थात कोई भी स्वर है उसके ऊपर जो बिंदी के रूप में प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है अर्थात इस तरह का होता है, कोई भी स्वर है उसके बाद उसके ऊपर ये होता है, ये क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, स्वरस्य परे न में व स्थानीय अनुस्वार प्रयोग भवति। स्वर के जो स्वर होता है उसके बाद न अथवा मैं के स्थान पर न भी हो या फिर मैं, इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए इयम, जैसे इयम है, अब इसके ऊपर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इयम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो स्वरों के बाद स्वर के परे या स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है, ऊपर जो एक इस तरह का बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, अनुस्वार। क्लियर। इसके बाद देखिए विसर्ग। विसर्ग किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से। ठीक है, स्वरस्य परे प्रयुक्त बिंदु विसर्ग कथ्यते। स्वर के जो स्वर है उसके बाद या आगे आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। अर्थात इस तरह के जो दो डॉट जैसे होते हैं उनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग उच्चारण अर्थ है एवं भवति। जो विसर्ग का उच्चारण अर्ध है की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण किस तरह से होता है, अर्ध है की तरह। इस तरह से विसर्ग का उच्चारण इस आधे है की तरह बोला जाता है। क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखिए र श च स्थान अपि विसर्ग भवति। काफ़ी जगह जो हलंत र या हलंत स होता है इनका भी विसर्ग के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे राम है, ये जब रूप चलाते हैं तो ये हलंत र या हलंत स इनके जब रूप में आते हैं तो वहाँ भी हम क्या प्रयोग में लेते हैं, विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद है वर्णमाला। वर्णानाम समूह एवं वर्णमाला भवति। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं, कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उन्हें ही वर्णमाला कहते हैं। वर्ण संयोजनम
अब वर्णों का संयोजन किसे कहते हैं वो देखो। यदा वर्णनाम मेलनम भवति तदा वर्णम संयोजनम भवति। जहाँ वर्णों का मेल होता है, जहाँ वर्णों का मेल होता है वहाँ वर्ण संयोजनम होता है। कि जब वर्णों का मेल होता है, जहाँ हम वर्णों को मिलाते हैं तब वर्ण संयोजन होता है। ओके, जैसे पत्रम, जैसे मैंने एक शब्द लिया पत्रम, देखो इसका मैं वर्ण विच्छेद करती हूँ इन, तो क्या आएगा, पे प्लस, पे में कौन सी मात्रा है, ए, ठीक है। और त्रे में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ते प्लस रे, प्लस रे में ए है, नीचे ये रे है ना, ये ऊपर वाला ते, ए प्लस मैं हलंत है, अपने पास मैं हलंत है, ठीक है। इस तरह से पत्रम का वर्ण विच्छेद किया। और जब इसका वर्ण संयोजन करूँगी, वर्ण संयोजन करूँगी तो क्या हो जाएगा, पत्रम। ओके, क्लियर। इसके बाद देखिए वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास देखेंगे। यदा पदानाम वर्णानाम पृथक् कत्वा लिख्यते तत् वर्ण विन्यास कथ्यते। वही जो मैंने अभी बताया था, वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास एक ही चीज़ है कि वर्णों को पद, जो भी वर्ण हैं, एक पद ले लिया हमने, उस पद में उन वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाएगा, वर्ण विन्यास या फिर वर्ण विच्छेद। जब पदों के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है वह क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ पाठशाला, ठीक है, पाठशाला। तो पाठशाला को जब तोड़ेंगे तो पे प्लस आ प्लस ठे प्लस ए प्लस शे प्लस आ प्लस ले प्लस आ। ओके, ये इसका क्या हुआ, वर्ण विन्यास। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए वाक्य, वाक्य पदानाम समूह एवं वाक्य भवति। पदों का समूह ही वाक्य होता है। वाक्य क्या होता है, पदानाम समूह, पदों का समूह, अर्थात छोटे छोटे जो पद होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, वाक्य, ठीक है। अब उस ठीक है, आपने पढ़ा पदानाम समूह एवं वाक्यम भवति, पदों का समूह ही वाक्य होता है। तो पद क्या होते हैं, सबसे पहले पद देखो, वर्णानाम संयोगेन पदस्य निर्माणम भवति। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, पद मिलते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वर्ण से क्या बनते हैं, पद, पद से क्या बनते हैं, वाक्य, और वाक्य से क्या बनते हैं, रचना। ओके, यहाँ तक क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अपन जो अपना ये वर्णों का टॉपिक था, वर्ण का उच्चारण स्थान, कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, उसको देखेंगे। अभी अपन ने स्वर, व्यंजन और अयोग वाह तीनों अलग अलग कर लिए हैं। अब हम इन वर्णों को देखेंगे कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक तालिका बनाई है। इस तालिका में आप अपने हर एक वर्ण को अलग अलग करके देख सकते हैं कि किस वर्ण को कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। कंठ से सबसे पहले स्थान लेंगे कि कंठ जो अपना गला है, कंठ है, तो कौन कौन से, ए आ, कौन कौन से बोले जाते हैं, ए आ, कै ख ग घ ये, और है और विसर्ग, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, कंठ है, कि ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। ओके, तो कंठ से कौन कौन से वर्ण आ गए, ए आ कै ख ग घ ये, है और विसर्ग। ओके, इसके बाद देखिए तालु। तालु आप जानते ही हैं, जो आपके
जीभ जैसे ऊपर टच करती है, एक तालवे नाम की जगह होती है, उसको जो टच करके कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो तालु से ई और ई, च छ ज झ य, अर्थात चैवरग ये और श। ठीक है, और श ये कहाँ से हो गए, ये हो गए तालु से। ठीक है, इसके बाद देखिए मूर्धा री और टे पूरा वर्ग टे टे डे डे णे रे और श। ठीक है, ये इसका मतलब तालु इस उल्टा है इसका भाई, ये मिसप्रिंट है। तालु इसमें आएगा, मूर्धा इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दंत लरी, जो लरी और तय थे दे धे ने तय वाली पूरी लाइन, तय वर्ग पूरा प्लस ले प्लस श, ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ है ऊ ऊ और पे फे बे भे मैं, ये कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से, ओठों से। ठीक है, पे फे उप, ये सारे पे वर्ग जो भी है पे फे बे बे मैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नासिक यमगणनम, जो पांचों अपने पांचों वर्ग के पंचम वर्ण, पांचों वर्ग के पंचम वर्ण यमगणनम, और अनुस्वार ये कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से। कंठ तालु, कंठ और तालवे मतलब गले और तालवे से, कंठ तालु ए और आई, ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालु। ठीक है, इसके बाद देखिए कंठोष्ठ, कंठ और ओठों से ओ औ, कंठोष्ठ ओ और औ दोनों कहाँ से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ। इसके बाद दंतोष्ठ, दांत और ओठ से, दांत और ओठों से कौन सा बोला जाता है, वह। देखो दांत से टच होगी जीभ और ओठ अपने गोल आकृति में बनेंगे, दांत और ओठ से। जिव्यामूल, जो आपके क और ये जो एक इस तरह का निशान सा होता है, ये जिव्यामूलन का होता है, क और ख के पहले लगता है जिव्यामूले, ये दो वर्ण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने जो वर्णों का उच्चारण स्थान है कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, कंप्लीट किया। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए